ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के पीछे जहां भारतीय सेना की रणनीति और साहस है, वहीं उसे दुनिया के सामने मजबूती से रखने वाली एक खास आवाज भी, और वो है कर्नल सोफिया कुरैशी। नौगांव से ताल्लुक रखने वाली कर्नल सोफिया ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे आत्मविश्वास के साथ ऑपरेशन की कामयाबी का ब्यौरा दिया तो पूरा देश उन्हें सलाम करने लगा। नौगांव की ये बेटी अब देश भर में बहादुरी, नेतृत्व और नारी शक्ति की मिसाल बन गई है। लेकिन सोफिया कुरैशी कब सेना में शामिल हुई और इससे पहले वो कब चर्चा में आई, इस पर यह रिपोर्ट देखिए। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी थी ये है नौगांव की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यूं तो भारत की बहादुर बेटियां आज सिर्फ सीमाओं की रखवाली नहीं कर रही, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी देश की आवाज बन रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब दुनिया भर की मीडिया को जानकारी देने का समय आया तो भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को इस जिम्मेदारी के लिए चुना गया। 1981 में गुजरात के वडोदरा में जन्मी सोफिया कुरैशी आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं। उनके दादा, पिता, चाचा, चचेरी बहन और भाई भारतीय सेना में रह चुके हैं। वही सोफिया कुरैशी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने पर अब उनके परिवार ने इसे गर्व की बात बताया। सोफिया ने पूरी देश का लीड किया है आतंकवाद पर और लगभग 24 मिसाइलें दागी हैं, 9 ठिकानों को नस्तो नाबूद किया है। कैसा आपको लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी की बात है कि नौगांव की बेटी ने ये काम करके दिखाया। ऐसा किसी सोचा नहीं होगा कि ऐसा हो पाएगा। अब सोफिया की चर्चा पूरे देश में हो रही है, लेकिन सोफिया इस मुकाम तक कैसे पहुंची, उनकी स्कूल की पढ़ाई कहां से हुई, ये भी सब जान लीजिए। सोफिया की प्रारंभिक शिक्षा नौगांव के GTC स्कूल में हुई। बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। 1999 में चेन्नई ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से सेना में कमीशन मिला। 2001 से 2 में ऑपरेशन पराक्रम के समय पंजाब सीमा पर तैनात रही। 2006 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में शामिल रही। सिग्नल रेजिमेंट में आतंकवाद विरोधी मिशन में शामिल रही। 2016 में मल्टीनेशनल सैन्य अभ्यास को लीड करने वाली पहली ऑफिसर बनी। सोफिया की एक जुड़वा बहन है और उनके 2 भाई भी हैं। सर, सोफिया रही है, कब रही है, कैसा उसका लाइफ स्टाइल रहता था? आज वो आर्मी में है। भारत की आज जो हमला हुआ था उसको लेकर मुंहतोड़ जवाब दिया है, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, उनका बचपन तो पुणे में हुआ था। उसके पापा यहाँ गए थे नौगांव, तो 1 से 5th क्लास तक उन्होंने पढ़ाई GT स्कूल नौगांव में पढ़ाई करी है। सोफिया का जन्म कहाँ हुआ? जन्म उसका भी आई थी पुणे में हुआ था। पुणे से फिर यहाँ गए थे, कोई दादा लोग यहीं थे ना। और आफ्टर डेट सिस्टर की पढ़ाई यहीं पे हुई नौगांव GT स्कूल में। ये ट्विंस हैं, एक साथ 2 ही थी, साइना सोफिया, और 2 बड़े भाई हैं। कौन सी क्लास है सोफिया ने यहाँ पर शिक्षा ली? हाँ, 1 से 5 तक जी। और कौन परिवार आपके कौन सदस्य है आर्मी में? मेरे जो बड़े सोफिया बाजी के फादर हैं ताजुद्दीन, तो वो आर्मी रिटायर हैं। और सबसे बड़े पापा थे झांसी वाले, वो भी आर्मी से रिटायर हैं। और सबसे छोटे बली मोहम्मद कुरैशी, वो भी 2019 में रिटायर हैं आर्मी से। अच्छा। वो भी नौगांव में रहते हैं अब। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेना में एक ऐसा नाम है जो जज्बे, मेहनत और लीडरशिप की मिसाल बन चुका है। इससे पहले वो उस समय चर्चा में आई थी जब उन्हें एक्सरसाइज फोर्स 18 के तहत 18 देशों की मल्टीनेशनल आर्मी ड्रिल में भारत की तरफ से कमान संभालने का मौका मिला था। उस समय वो अकेली महिला थी जो किसी भी देश की आर्मी टुकड़ी की कमान संभाल रही थी। उन्होंने 40 सैनिकों की भारतीय टीम का नेतृत्व किया। खैर, कर्नल सोफिया कुरैशी ने दिखा दिया कि जब इरादे फौलादी हों तो बेटियां सिर्फ घर नहीं, हर एक जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV।